बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ रोज़ कबल आपको एक ख़बर दी थी और ख़बर ये दी थी कि जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के मुताबिक उसमें सजेस्ट ये कर दिया गया है, क्योंकि उसमें विलिंगनेस शो की गई है ज़हरा काज़मी की जानिब से, जिसमें उसने कहा है कि वो घर जाना चाहती हैं अपने पेरेंट्स के साथ। लेकिन इस खबर को लेकर कहा यह गया कि ये खबर सच नहीं है, झूठ का परंदा है, या अभी तक ऐसी कोई बात हुई नहीं है। लेकिन उसके बाद गुजरते वक्त के साथ, क्योंकि उसमें हुआ ये कि अभी तक वो रिपोर्ट जो है मंजर आम पर नहीं आई, कोर्ट में सबमिट ज़रूर हुई लेकिन सामने नहीं आई, जिस वजह से जो ये बातें करने का मौका मिल रहा है। लेकिन अब पहली बार एक मिनिस्टर की जानिब से, शहला रज़ा साहिबा की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है, मगर इस पे हम जो है बात करेंगे। उसके अलावा उन्होंने ज़हीर को भी पैगाम दे दिया है। क्या पैगाम दिया है इसी वीलॉग में आपको साथ में शेयर करूंगा, लेकिन इस पे बात करने से पहले मुझे दो तीन जो बातें आपके साथ करनी है। वो शमसी मलीर वाला जो वाक़या हुआ, जिसमें कत्ल कर दिया गया, जिसमें अपनी ही बेटियों को ज़िबा कर दिया गया, अपनी ही वाइफ हुमा को ज़िबा कर दिया गया, और ख़ुद भी उस शख्स ने ख़ुदकुशी की कोशिश की, और उसके बाद अब वो हॉस्पिटल में पुलिस के साथ बोलता नहीं है, लेकिन अपने मोबाइल के ज़रिए वो चैट करके पूरी बात बताता है। इसमें कुछ सवालात आ रहे थे आप लोगों की जानिब से, कुछ सवालात पूछे जा रहे थे कि क्या ये डार्क वेब का मामला है, क्या ये सब कुछ हो रहा है। तो उस पे मैंने जो है कुछ चीज़ें चेक की हैं। मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूं। और जो बात की जा रही थी कि क्या उसकी वीडियो भी सामने आ गई है, जो कत्ल हुआ है, तो वीडियो मिल गई है, तो उस पे भी मैं आपको इसी व्लॉग में बता देता हूं। सबसे पहले नाज़रीन, ये डार्क वेब वाला जो मामला है, मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान में कोई भी कत्ल होता है, ठीक है, कत्ल तो ज़ाहिर है वो गलत है, उसको तो हम किसी भी सूरत वो दुरुस्त इक़दाम माना ही नहीं जा सकता। लेकिन जब भी कत्ल होता है, हम लोगों का, आपका, मेरा, सबका एक ही शक जाता है और एक ही बात कही जाती है कि ये डार्क वेब का मामला है, और इसको लगता है वहाँ पर डार्क वेब पे बेच दिया गया इस वीडियो को बना के, और ये सब कुछ हुआ है। मुझे नहीं समझ आती कि हम हर वक्त एक ही चीज़ की तरफ क्यों सोचते हैं। देखें, जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो इससे जो केस है वो ख़राब होता है। केस को के ऊपर हम असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, इसको हम वो कहते हैं ना कि इसको हम ख़राब कर देते हैं इस तरह से। लेकिन अब जो पुलिस ज़राए हैं वहाँ पर कराची में मौजूद, वो ये बताते हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है। हाँ, वीडियो वाली मैं आपको बात बता देता हूँ, और इस पे जो कराची की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है पुलिस की जानिब से, उन्होंने कहा कि ये डार्क वेब वाला मामला नहीं है और ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए खुदारा ऐसी बातें फैलाने से इज्तनाब कीजिए, जिससे केस जो है वो ख़राब होने का खदशा होता है। अच्छा, जो वीडियो वाली बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है कि जब ये मर्डर हुआ तो अपनी जो बेटी को उसने पहली ज़िबा किया, जो बड़ी थी वो अपने रूम में बैठी हुई थी। ज़ाहिर है उसने जो पैगाम दिया है वो यही कहता है कि जी मेरा बिज़नेस इन्वेस्टमेंट किया था और उसमें लॉस हो गया, लोग तकाजा कर रहे थे, जिसके बाद मुझे इस इंतहाई हद तक जाना पड़ा। तो उसने अपनी बेटी को ज़िबा कर दिया, उसके बाद फिर दूसरी को, फिर वाइफ को, और ये सब मामला हुआ। लेकिन जो कहा जा रहा है कि वीडियो बनाई जा रही थी उस कत्ल की, कि यूं मोबाइल उसने पकड़ा हुआ जाके बच्ची को ज़िबा कर रहा है और साथ ही वीडियो बना रहा है, तो ये बात भी दुरुस्त नहीं है। हाँ, उसने कत्ल करने के बाद की वीडियो ज़रूर बनाई है, और ये कहा जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन से वो वीडियोस मिल गई हैं। ज़ाहिर है वो भी दिल खराश वीडियोस हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और मैं तो वो वीडियो नहीं देखना चाहता, ना ही देखूंगा, और इसलिए मैंने आपके साथ भी शेयर नहीं की, ना करनी भी नहीं चाहिए। आ भी जाए तो मैं करूँगा भी नहीं, क्योंकि बहुत दिल खराश है, और अल्लाह ताला बस सब पे अपना फजल करम करे। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। देखें, मसले का हल नहीं, इन्वेस्टमेंट की है, डूब गई है, आप कोई उस हालात का सामना करें। वो कहते हैं ना, वो एक शेर था जो मेरे ज़हन में आ रहा था, जिसमें जिस दौर में जीना लाजिम, उस मुश्किल उस दौर में जीना लाजिम है, तो वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। तो ये है नाज़रीन कि इंसान को उसी दौर में जीना चाहिए। और
वक्त मुश्किल आता है क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं रहता। आज सुबह है तो कल शाम आएगी तो सुबह आ जाएगी, तो वक्त जो है वो बदल जाता है। तो कोशिश कीजिए कि अपने मसाइल को हल करने के लिए, और मैं ये समझता हूँ कि आप जो लोग हैं, अक्सर लोग अपनी चादर देख के पाँव नहीं फैलाते। तो बस याद रखिए, अपनी चादर देख के पाँव फैलाइए, और जब भी आप अपना पाँव वो फैलाएंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ आप करने के चक्कर में, तो वो आपको नुकसान हो जाता है और उसका खमियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। तो अब यही हुआ इस केस में भी, और बस ये नाज़रीन इस पे बात करनी थी। अब आ जाएं शैला रज़ा वाले मामले पे। आपको याद है कि शैला रज़ा साहिबा मुसलसल तनकीद की जद में रहती हैं एक साइड की जानिब से, और वो साइड ये कहती है कि ये जी जो इन्फ्लुएंस करती हैं, वो ज़ाहिर है वो मिनिस्टर हैं और उनका काम भी यही है कि वहाँ की बच्चियों को प्रोटेक्ट करना सिंध में, और पहले भी वो कर चुकी हैं। जो हिंदू बच्चियाँ थीं उनके केसेस को भी उन्होंने उठाया। अब इस केस के ऊपर भी उन्होंने खुल के बात की। तो अब उन्होंने जो मीडिया पे टॉक की है उसमें उन्होंने बता दिया है कि अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने अल्फाज जो इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि बच्ची को माइनर डिक्लेयर करवाया, अल्लाह का शुक्र है कि जो बच्ची अब स्टेबल हो रही है, और अब ये भी खबर आ रही है कि बच्ची अपने घर जाना चाहती है, यानी कि अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती है। इस बात की उन्होंने ये तस्दीक कर दी है, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि इस पे जो लीगल प्रोसेस है वो ज़ाहिर है कंप्लीट होगा, तो उसके बाद ही ये सब कुछ हो सकता है। वो कहती हैं कि पहले तो बच्ची, उसने कहा कोई बड़ा आदमी भी हो तो इस तरह की ट्रॉमा से गुजरता है तो उसको तो बड़ा कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, तो ये तो फिर छोटी सी बच्ची थी, माइनर बच्ची थी, तो अब उससे निकली है, तो अब वो अपनी बेहतरी की तरफ बढ़ रही है। फिर उसने कहा, उन्होंने उनसे सवाल किया गया कि आपके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं, ज़हीर की जानिब से आपके इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, क्या पैगाम देंगी? तो उन्होंने कहा जी जो लगते रहते हैं इस तरह के पैगाम, मैं तो बहुत छोटी सी बंदी हूँ, मैं अपना काम जारी रखूँगी। और बस उन्होंने इस पे इतना ही उनका पैगाम दिया कि मैं अपना काम जारी रखूँगी, मतलब काम उन्होंने कह दिया कि जारी रखूँगी। और वो काम आपको पता है कि क्या है, कि वो बच्चियों को प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में होना भी ये चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि शादी जो है वो हर किसी का राइट है, लेकिन इस तरह भगा के शादी करना, मैं उसको किसी भी सूरत दुरुस्त नहीं समझता कि किसी भी बच्ची को आप इस तरह ले जाएं और उसके बाद जाके निकाहनामा ले आएं और कहें जी हमने तो शादी की है। ये दुरुस्त नहीं है, इसकी आप सबको हौसला शिकनी करनी पड़ेगी, वरना वो कहते हैं कि किसी के लिए आप जब गड़ा खोदते हैं तो अपने घर के आगे भी गड़ा आता है। तो जो लोग इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनसे बार बार कहता हूँ, डरें उस वक्त से कि कल को आपकी कोई बेटी को अल्लाह ना करे कोई ले जाता है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आप लोग मुंह छुपाते रह जाएंगे कि यार ये हमारे साथ क्या हुआ। तो कहते हैं मुकाफात अमल होके रहता है, तो इसलिए गलत को सपोर्ट मत कीजिए। ज़हीर ने अगर शादी करना थी, चले जी, मैं मानता हूँ कि उसने पसंद की शादी करना थी, वो आता, आके रिश्ता लेके आता, नहीं बात बन रही थी, फिर कोशिश करता, और उसके बाद भी अगर बात नहीं बनती थी तो एक और ट्राई करके देख लेता। कभी ना कभी तो पेरेंट्स मानते, और चले वो ज़हरा को टास्क देता, जी आप अपने पेरेंट्स को मनवाओ, लेकिन ये क्या तरीका है? तो ये तरीका किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। खुदारा इसको सपोर्ट ना कीजिए इस चीज़ को कल को, वरना दूसरों के घर को लगाई हुई आग आपके घर तक पहुंच जाएगी। नाज़रीन, ये था आज का वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।